बाजार बड़ा मायावी है। वीडियो पूरा देखिएगा, मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम फ्री वाला है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ यार बन ही नहीं पा रहा था हिसाब की वीडियो बनाया जाए। 29 अक्टूबर को वीडियो लाए थे लास्ट, और आज है 16 नवंबर। 15-18 दिन हो गए, वीडियो ना बन पाया। और आज 5 बजे से बैठे हैं। एक अजान अभी आपको 7 बजे की सुनाई पड़ रही है, और एक अजान 5 बजे हुई थी, 4:45 बजे। तब से वीडियो ही नहीं बन पा रहा। कोई ना कोई फोन आ ही रहा है। तो पहले आज के वीडियो में तो थोड़ा सा माहौल मौसम बनाएंगे कि भाई फिर से यूट्यूब में वीडियो बनाने हैं। एकदम भूल ही गए कि वीडियो कैसे बनाए जाएंगे। अजीब सा लग रहा है पहली बार आए। आंखों में थोड़ा सा काजल ज्यादा, अभी दिवाली पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, और वीडियो के बीच में एक आध पड़ाके बैकग्राउंड में सुनाई पड़ेंगे लोगों को। अभी पूरा शौक खत्म नहीं हुआ, 5 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन दिवाली की पड़ाके दगेंगे। चलो कोई बात नहीं, दगने भी चाहिए, पैसा है, आग लगाओ। बीते अक्टूबर बाजार गिरा। 26 अक्टूबर को बाजार ने अपना लो बनाया, करीब 18,337.40 का, 18340। और आज 16 नवंबर है 2023, और आज बाजार ने अपना हाई कितना बनाया? 19,875 का, 19875 का। और बंदी कहां दी? करीब 100 पॉइंट नीचे, 110 पॉइंट नीचे। बाजार के आखिरी घंटे में सारी मुनाफा वसूली हुई या वीकली एक्सपायरी थी। क्यों बाजार गिर गया? तो बाजार का मौसम तो सुबह से बना हुआ था गिरने का, लेकिन उस खबर को पचा लिया गया था। बजाज फाइनेंस पे वो खबर आई थी, क्रेडिट कार्ड वाला, कुछ कार्ड वाला सिस्टम था लोन का, जो न्यूज थी। पूरी न्यूज हमें भी नहीं पता, बस वो थोड़ी सी देखी थी। तो उसमें यह था कि बजाज फाइनेंस को आज नहीं खरीदना है। और हमने कहा आज तो बजाज फाइनेंस को ही खरीदना है। उसने 300-400 रुपए बढ़त करके बंदी भी दी, 7373 के ऊपर बंद हुआ। इधर निफ्टी ने भी जो क्लोजिंग दी है वो 17,765 की दी है, करीब 110 पॉइंट नीचे। हिंदी इंग्लिश यार देख लिया करो यार, हमको तो बार बार यही याद रहता है। कुछ हिंदी भाषी लोग हैं, कुछ इंग्लिश भाषी लोग हैं, वो कहते हैं जो डिजिट है वो इंग्लिश में बोला करिए। हम भूल जाते हैं यार। तो बाजार हर बार कुछ सिखाता है, इस बार भी बाजार सिखाता है। बाजार एक ही चीज सिखाता है, बाजार गिरता है, बाजार बढ़ता है। हमको क्या करना है? हमको रुके रहना है, हमको और कुछ नहीं करना है। आज मैंने टेलीग्राम पे बोला कि एक पिज्जा शेयर है जो 5-6 महीने बाद चला। तो 5-6 महीने की तपस्या में उसने क्या सिखाया? वो चला ही नहीं। तब हमारे मन में ये आ रहा था यार शेयर में फंस गए क्या, ये कैसे होगा। और आज चला तो ओवर एक्साइटेड थे, क्योंकि 20% बढ़ा हुआ था। तो ना बाजार में बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड होना है, और ना बाजार में बहुत दुखी हो जाना है। बाजार में एक जैसा रहना, एक जैसा समभाव रखना है। ना बहुत पैनिक होके कोई माल बेच देना है अपने पोर्टफोलियो का, ना बहुत ओवर एक्साइटेड होके माल खरीद लेना है ज्यादा सा। बाई द डिप है शुरू से। ये हर बार जब मार्केट बढ़ने लगता है तो हम कहते हैं ना कि प्रॉफिट बुक कर लो। क्यों कहते हैं? वो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बुक करो भाई, कि 2 साल से बाजार में एक नया ट्रेंड मैंने देखा। लॉन्ग टर्म की कहानी तो है बिल्कुल। देखो, जहां मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं वहां मैं लॉन्ग टर्म की तरह ही काम करता हूं। तब मैं टेलीग्राम पे ये नहीं बताता हूं, जैसे सितंबर अक्टूबर में मैंने बताने लगा था, गजर ने किया है इशारा और घड़ी भर का खेल है सारा। इसका मतलब यह था कि निफ्टी अब बढ़ गई है, प्रॉफिट बुक करके लाओ। मैंने लिखा था नीचे लाइन, भैया मुनाफा घर बांध के लाते रहो। तो 2 साल में एक नया कार्यक्रम हुआ। जल्दी से पोजीशन बन जाती है, जल्दी से न्यूज आ जाती है, जल्दी से बाजार बढ़ जाता है, जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। जब तक पब्लिक समझ पाती है तब तक बाजार बढ़ गया, जब तक पब्लिक समझ पाती है बाजार गिर गया। आज समझ पाए बाजार गिर गया। और मरे कौन? फ्यूचर ऑप्शन वाले। मैंने आज टेलीग्राम पे वो एक पोस्ट भी शेयर की थी। एक लड़का बेचारा सुसाइड कर लिया, नहीं इंग्लिश पेपर का कटिंग था वो हमको दुबई से आया था, मतलब दुबई तक सर्कुलेट हो गया। अब तो पूरा शाम को सब जगह हो रहा है कि एफेंडो की वजह से उसे कुछ 10 लाख या कुछ नुकसान हुआ। तो ऐसा हुआ। मैंने तो पहले भी बताया था कि एक हमारे फौजी भाई, एक नया लड़का था, उसे नुकसान हो गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन वो खबर पेपर में नहीं बड़ी बनी तो ट्विटर पे नहीं फैली। ये इंग्लिश पेपर है, इसमें ट्विटर पे आई खबर तो फैली।
तो आज भी एफएंडो वाले मारे गए, जीरो से हीरो बन रहे थे। पहले जीरो से हीरो कॉल वाले बने, फिर जीरो से हीरो पुट वाले बने, दोनों बने। लेकिन जब बने तो उसका अपोजिट वाला तो घाटा उठाया होगा ना। जब सुबह जीरो से हीरो कॉल वाले बन रहे थे तो पुट वाले मर रहे थे, उनकी पोजीशन घटी, क्योंकि आज आखिरी दिन था वीकली एक्सपायरी का। और जब पुट वाले हीरो बने तो कॉल वाले जीरो बन रहे थे, जीरो हीरो हो रहा था। और जीरो हीरो मैं बताऊंगा धर्मवीर की जोड़ी, अब नया वीडियो लाऊंगा अभी बीएससी सीडीएसएल में, तो बताऊंगा कि रणबांकुरे सट्टा करके मरे जा रहे हैं और हम बीएससी के शेयर कैश में खरीद के बने जा रहे हैं। दोनों लोग बने जा रहे हैं। वो मर गए, हम बन गए। क्यों? कैश में काम करो। वो जो एक छोटा सा वर्ड है ना, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एमटीएफ, दूर रहो। 1 लाख रुपया में काम कराते हैं, 2 लाख का। बाजार तेज है, बाजार गिरता है तो 1 लाख भी साफ हो जाता है। और आदमी इतना लालची है, ये जो लालच है ना, यही मारे दे रहा है। तो एफएंडो से दूर रहिए, एफएंडो का ही खेल है। कैश वाला कभी नहीं मरता, कैश वालों की तो मौज है, हमारी मौज है। तो स्विंग ट्रेड की वजह से हम टेलीग्राम पे बराबर अपने कमेंट्री देते रहते हैं। 26 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की कमेंट्री ही सुन लोगे तो पार हो जाओगे। हर चीज हम बताते हैं। न्यूज पे बहुत ध्यान मत दो, किस कंपनी को डाउनग्रेड किया जा रहा है, किसको अपग्रेड किया जा रहा है, किस पे ओवरवेटेज हुआ जा रहा है, ये सब कहानी है। सेल उस दिन बताया था, सेल को कहे 80 रुपए हो जाएगा, सेल 90 रुपए हो गया। एम्फेसिस को सारे आईटी कंपनी में, मिड कैप आईटी में एम्फेसिस का रिजल्ट आया, सबने कहा ये तो गया, सबने डाउनग्रेड किया। आज एम्फेसिस, हम एम्फेसिस को 2390 में बेचे, 2390 में, और खरीदे कितने में थे? 2102, 2102 रुपए में खरीदे थे एम्फेसिस को। तो कहां का डाउनग्रेड, कहां की न्यूज समझे नहीं आ रहा। टेक महिंद्रा कहे 900 रुपए बिक जाएगा, 900 रुपए का टारगेट आ गया, लोगों की पोजीशन हल्की हो गई अक्टूबर में। टेक महिंद्रा को आज हम 1210 में बेच रहे थे, 1220, तब फिर तो ये न्यूज पे तो नहीं पढ़ना है ना, अपना अकल लगाओ, है ना, और घी खाओ देसी गाय का, ये जरूरी है। एक्चुअली में जब मौका था बाजार में खरीदारी करने का 26 अक्टूबर को, तब तो खरीदारी की नहीं गई है। हम खुद भी साक्षी भाव से देख रहे थे। लेकिन अब हम रोज ये नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे हैं, हिंट हम करते रहते हैं। हमने आईटी के लिए भी हिंट किया, हमने शाम की दवा के लिए भी हिंट किया, हम जो टेलीग्राम पे हिंट किए, देखो टेलीग्राम पे जो मैंने कमेंट्री बोली है वो आगे पीछे बाजार 10 दिन में कर देता है पूरी मेरी बात। और मेरी बात इसलिए सही होती है, किस लिए? ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े टैलेंटेड आदमी है, हार्वर्ड से पढ़ के नहीं आए, गांव के आदमी है, लेकिन परमात्मा की बहुत कृपा है। और दूसरा, इस बाजार को हमने दिए 30 साल। आज भी 8 बजे से रात के 10 बजे तक मार्केट में ही रहता हूं, मार्केट की धुन में रहता हूं, और पीछे परमात्मा का सुर बजता रहता है। 2 ही काम है, परमात्मा को भजता हूं, भगवान को भजता हूं, और मार्केट में रहता हूं। 9 से 3:30 तो प्रॉपर मार्केट, मतलब बिल्कुल स्क्रीन देखता रहता हूं। आंखें खराब हो गई मेरी, देखो काजल इसीलिए मम्मी ने लगाया है कि काजल वाजल लगाओ जरा आंखें ठीक हो जाए। ये तो मजाक की बात हो गई। तो 26 अक्टूबर को लेना था ना उस समय से बैंक निफ्टी भी 2000 पॉइंट बढ़ी, 2000 पॉइंट, 42,000 से लेके 44,400 आज का हाई था शायद। तो करीब मोटा मोटी 2000 पॉइंट बढ़ गई, 42 से 44,000 हो गई। लेकिन बैंक में उतना चला नहीं, और बैंक में हम अभी भी बुलिश नहीं है। पिछले साल से मैंने बैंक 20 नहीं खरीदी है, और उस बैंक 20 को मैं खरीदना नहीं मानता हूं कि 50 शेयर बैंक 20 ले लिए या 20 शेयर ले लिए, 100 शेयर। बैंक 20 लेने का मतलब होता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 शेयर ले लिए, उसको बैंक 20 लेना बोलते हैं। तो टेस्टिंग मोड में 25-50 तो रहती है, लेकिन बैंक 20 मैंने नहीं ली, काम ही नहीं किया। बैंक में बुलिश नहीं हूं, आईटी में बुलिश हूं। आईटी में सब मंदी में थे, आईटी ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, सारी चीजें खराब हो जाएंगी। हमने सब खराब हो जाएगा यार, दुनिया डूब जाएगी, आईटी कंपनी बंद हो जाएंगी, जो आईटी के प्रोफेशनल हमारे इंडियन बच्चे गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे, हम सब मान गए। लेकिन आईटी 34,000 गया था उस समय इंडेक्स आईटी का। फिर आईटी के इंडेक्स ने कितना करेक्शन किया? 4000 पॉइंट का करेक्शन किया, मतलब 33 के ऊपर 34 छू रहा था, शायद छुआ नहीं था, लेकिन 33 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, मैं याद है सितंबर में, जब सितंबर 7 नंबर था। फिर हमने कहा ब्लैक पैंथर चलेगा, अब नहीं चला। अब सब लोग सोच रहे तो चल नहीं रहा, रोज पुछवाई, चल नहीं रहा, क्या करें क्या करें, अरे क्या ना करें। वही आईटी 20 नीचे आया, वही ऊपर गया। आईटी का इंडेक्स कितना आया था? 30,000 आया था। तो एक तो मोटा मोटी ये भी समझ में आ जाता है कि जो आईटी इंडेक्स है
वो 30,000 का सपोर्ट ले लिया है, क्योंकि 30,050 से ही वापसी हुई है। और आज कितनी थे? आज तो 1000 पॉइंट बढ़ गया था, करीब 32,200 के ऊपर आ गया। और बंद होते होते भी 850 पॉइंट की थी, तो करीब 32,400 तक गया था, 32,200 बंद हुआ है शायद। फार्मा अलग तेज है, फार्मा पे अलग एक वीडियो लाना है, क्योंकि अब प्रॉफिट में आ गया मेरा ईटीएफ। एक और ईटीएफ लाना है, वो मिड कैप में मैंने छाटा है बहुत बढ़िया, उसने बड़ा बढ़िया रिटर्न दिया है। ये सारे वीडियो लाता रहूंगा। आज तो बस आया हूं आपसे दुआ सलाम करने, दिवाली की सलाम करने। देखो कुर्ता उर्ता पहने है ना, दिवाली की शुभकामनाएं। ऐसे तो फोटो लगा के दिए थे, ये लाइव दे रहे हैं। क्या करें यार, कुछ पारिवारिक ऐसी चीजें थी, कमिटमेंट्स थे कि हम आ ना पाए। वीडियो हम बहुत बनाने के चक्कर में, तो उस दिन भी दाढ़ी वाड़ी बना के एकदम चकाचक थे, लेकिन हम आ ही ना पाए। क्या करें, परिवार को हम प्राथमिकता पे रखते हैं, रखते आप लोगों को भी है। तो मतलब भर का काम हमने डोज उसमें टेलीग्राम में भी दे दिया था और बता भी दिया था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाकी टेलीग्राम पे हम अपडेट रहते हैं, उसमें चेहरा लाना नहीं रहता है, तो उसमें थोड़े सोए हुए, थोड़े उलझे हुए, थोड़े बाल सुलझे भी ना हो, है ना, चश्मा थोड़ा टेढ़ा भी हो तो चल जाता है। लेकिन वीडियो में आते हैं तो थोड़ा सा तो ठीक लगे यार, तो इस वजह से नहीं आ पाते हैं। अब सोच रहे हैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ही आ जाया करें, जैसे पहले आते थे। तो दाढ़ी भी आजकल, अब जाड़े आ गए तो दाढ़ी रख लिया करेंगे। गर्मी में बड़ी दिक्कत होती है, गर्मी का मौसम यूपी का बड़ा उमस भरा होता है, ये बरसात भर का। अब थोड़ा मौसम सुधरा है। चलो फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो बाजार बता क्या रहा है, बाजार हर बार गिरता है और बाजार हर बार बढ़ जाता है, और बाजार हर बार बढ़ जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप की रैली 2 बार ये बता चुकी कि हम खत्म हो रहे हैं, और फिर भागने लगता है। स्मॉल कैप इंडेक्स क्या होता है, नया हाई बना देता है। मिड कैप भी कब बनाने के चक्कर में हो, हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऑलमोस्ट, और शेयर फिर भाग खड़े होते हैं। तो ये जो इतना पैसा आया जा रहा है, फाइज भी बेचे जा रहे हैं, और यहाँ के रणबांकुरे खरीदे जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ के रणबांकुरों ने एकदम संभाल लिया है, रिटेल यहाँ का बहुत मजबूत है। ऐसा ना हो कि कहीं टोपी हो जाए, कहीं बबल ना फंस जाए, बुलबुला ना बन जाए कहीं तेजी का, और सब ठप। वैसे भी ठप नहीं है, क्योंकि पूरी तेजी हमको एक नया भी पॉइंट आया है। एक तो हम 20,800 हमारा मन कहता था, फिर हमारा मन वहां नहीं रुका, 21,400 बोला, फिर वहां पे भी नहीं रुका, 22,600 बोला। इसके बाद हमको आखिरी जो लगता है निफ्टी, जहां बिल्कुल टांग के मारेगी, जहां चौकीदार बोलता है ना कि सब मारे जाएंगे, वो स्तर निफ्टी का होगा 23,600। 23600 लिख लीजिए कहीं, ये होगा। अब वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सब कारण भी बन जाएंगे, न्यूज भी बन जाएंगी, प्लेटफॉर्म भी बन जाएंगे। एक तो यार एक चीज समझ लो, बाजार की गिरावट हो या बाजार की बढ़त हो, न्यूज पे बहुत ज्यादा आंख बंद करके विश्वास मत किया करिए। जो आसपास शोर मच रहा है शेयर के बारे में, उस पर विश्वास मत किया करिए। ये देखा करो कि हमारा रिस्क रिवार्ड कैसा है, हम जो चीज खरीद रहे हैं वो अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे हमारा रिस्क कितना है और उसका रिवार्ड कितना मिलेगा। क्या 100 रुपए में 110 रुपए मिलेंगे, या 80 रुपए में इन्वेस्ट करके 110 मिलेंगे, ये देखना है। क्या सिर्फ ऊपर की कुल्फी रह गई है, या पूरा नीचे से क्या होता गन्ना चूना है जड़ तक, इसको देखना है ना, कि हमको काम कैसे करना है। और हमको काम करना, हमको शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, मान लो बीएससी है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो बीएससी में हम तो काम कर सकते हैं, हमारा रिस्क है। लेकिन जो आम आदमी है वो इतना ऊपर चढ़ के नहीं कर सकता, तो उसको इंतजार करना पड़ेगा। बीएससी भाग गया, छोड़ दो। बीएससी के बाद हम दूसरे वीडियो में करेंगे विस्तृत, बताएंगे बीएससी का कला, क्या कला चल रही है। कोई और शेयर पकड़ लो भाई, जब वो टीवी में न्यूज में आया तब मत पकड़ो, भागते हुए शेयर को मत पकड़ो। फंडामेंटली अच्छा थोड़ा पढ़ाई कर लो, उसको नीचे खरीदो। बाजार में हर शेयर का खराब समय आता है, तब उसे नीचे खरीदा जाता है। आज ये समझो, आज बजाज फाइनेंस का समय खराब था ना, लेकिन उसमें भी रिस्क था, क्योंकि टीवी में बोला जा रहा था वो 6200 आ जाएगा। मारे डर के कोई खरीदा ही नहीं, हमको तो लग रहा था पूरा प्लान है। कोई खरीदा नहीं रिटेलर, उसको खरीदा गया, उसको टांग दिया गया ऊपर। जब वो 7300 के ऊपर चल गया तो रिटेलर का अब इसमें कूदे क्या। हमने तो टेलीग्राम पे लिख दिया भाई प्रॉफिट बुक करो, हमें 300 रुपए मिल गए। भैया हमारे किचन की ब्रेड, दही, दूध, नमकीन और भी जो सारे स्प्राउट्स का खर्चा निकल आया बजाज फाइनेंस में, काम खत्म, बेच दिया। मुनाफा तुरंत इंट्राडे में, अगर मुनाफा मिल रहा है, कैश के लिए शेयर खरीदा पोजिशनल, और इंट्राडे में लक्ष्मी जी आ रही तिलक लगाने, तो बस तिलक लगवा लो, तुरंत ले लो मुनाफा। तो एक चीज ये है, अब हम वीडियो बड़ा बन जाता है, लेकिन हम बहुत
आपको घरौटन स्टाइल में समझाते हैं कि गुरु बाजार में काम कैसे करना है, बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं यूज करते हैं, आते सब है हमको वर्ड, लेकिन फिर आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड तो आप सारे यूट्यूब चैनल में सुनते हो, ROE, P, ग्रोथ, वो सारे वर्ड सही हैं, लेकिन वो पढ़ाई उन चैनल से कर लिया करो, और साइकोलॉजी सीखने हमारे चैनल पे आ जाया करो, साइकोलॉजी हम सिखा देंगे, ज्ञान वो सब दे ही रहे हैं सारे यूट्यूब चैनल, एक से एक अच्छे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, उनसे सीखिए। हम तो सारे चैनल सुनते रहते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो कोई ज्ञान नहीं काम आता, पता नहीं क्यों, तब डर ही लगने लगता है, टांगे किट 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 किट, दांत किटकिटाते सुने होंगे, टांगे किटकिटाते नहीं सुने होंगे, किटकिटाने लगती हैं। अब पैसा भी नहीं लगाना चाहता आदमी और गिर जाए। एक चीज समझ लो, नीचे का 10% छोड़ दो, नीचे की 10% की गिरावट कभी नहीं पकड़ पाओगे, ऊपर का 10% छोड़ दो। IRCTC है ना, और अभी एक कौन सा शेयर था, इन सब में हमने ऊपर का छोड़ दिया था 10% कि वो निकल जाएगा, निकल जाने दो, बीच का खाना है हमको। बीच का 60-70% खा लोगे तो भी उसको ही डाइजेशन के लिए हाजमोला चाहिए, 4 हम खाते हैं। पूरा प्रॉफिट घर मत लाइए, कमाओ और कमाने दो, मत भूलो, कमाओ और कमाने दो। तुमने किसी से शेयर खरीद के कमाया है, तुमसे कोई खरीद कर कमाएगा। ये बार बार मंत्र रिपीट कर देता हूं, दिमाग से विस्मृत नहीं होनी चाहिए कुछ चीजें। बाजार में अनुशासन का ही शासन है, अनुशासित रहिए, अपनी क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा संयम रखिए। आपके पास 1 लाख रुपए है, शेयर बहुत अच्छा है, तो भी पहली बार में अगर उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं तो 10,000 रुपए लगाओ। कोई शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, 1 लाख रुपए, 10% पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ, उससे ज्यादा लगाओ मत पैसा। अच्छा भाई, हम एक चीज और बता दें, हम इसमें नाम वाम ले लेते हैं शेयर्स के, तो हम नाम जो लेते हैं वो ट्रेड हम खुद करते हैं, वही बताते हैं अपना शेयर, अपना ट्रेड बताते हैं। तो भैया आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। यहां पे कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही, हमारे नितांत निजी विचार हैं जो हम शेयर करते हैं। हम शेयर मार्केट को अपनी आंखों से कैसे देखते हैं, हमको लग रहा है कि वो जाएगी निफ्टी ऊपर, हमको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। आपको लग रहा है तो आप उस पर अध्ययन करिए, स्वाध्याय करो, तब किसी निर्णय पे पहुंचो। ये नहीं कि हमने कह दिया है तो आपने खरीद लिया फ्यूचर ऑप्शन और फिर मर गए, है ना, समझ रहे ना, फिर सांस नहीं आ रही है, आवाज नहीं निकल रही है, तो ये काम नहीं करना, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं बच्चा, अपने हिसाब से काम करिए। डाउ जोन्स और नैस्डैक की बात करता हूं, टेलीग्राम पे मैंने 10 दिन पहले लिख दिया था ये कि पब्लिक को जब तक समझ आएगा तब तक डाउ जोन्स और नैस्डैक अपना 52 वीक हाई तोड़ने की तैयारी कर चुके होंगे, तैयारी कर चुके हैं, 400-400 पॉइंट दूर हैं। जब बोले वहां से 1000-1200-1500 पॉइंट की डाउ जोन्स में तेजी आ गई, सब लोग मंदी में थे। हम पैदाइशी बुल हैं, मैं पैदाइशी बुल हूं, डरता उड़ता तो हूं ही नहीं, क्योंकि कैश में काम करता हूं। हां, डरता था 2006 में जब ऑप्शन या फ्यूचर में काम किया था, जब घाटा हुआ था, वो अलग कहानी है, देख लेना, वीडियो पड़ा है। अब नहीं डरते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी लेते हैं और इतना रिस्क लेते हैं जितना संभाल पाए। रिस्क अपनी पतलून के बराबर लेते हैं, इतना नहीं लेते हैं कि पैंट फट जाए, समझ रहे हैं आप। रिस्क उतना ही लेते हैं जितना, मतलब अगर हो गया, जीरो हो गया, तो भी आनंद राज त्रिपाठी जिंदा रहेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, देसी घी की दाल छुकी हुई खाएंगे, बढ़िया बासमती चावल खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। जीवन और शेयर मार्केट दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही जैसी चीजें सिखाते हैं, है ना। नोट नहीं चबाया जा सकता है, कितनों कमा लो, नोट नहीं, खाना दालें चावल पड़ेगा, दालें रोटी पड़ेगा। तो इसलिए बहुत जमीन पे रहना चाहिए। डाउ जोन्स की बात की हमने, आईटी की बात की, आईटी चला। अक्टूबर में हमने बोला था कि ब्लैक पैंथर भागेगा, ब्लैक पैंथर उतना नहीं चला। केमिकल रिएक्शन हमने नवंबर के लिए बोला था, तो केमिकल रिएक्शन का जो एक्शन है वो दिसंबर में हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो बोल दिया है उसकी सुबुगाहट है, केमिकल सेक्टर में कुछ तो लोचा है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और आईटी में तो बेवकूफ बना के ऊपर ले गए। आईटी में तो इस बार कोई कमाई नहीं पाया, सब यही सोचा भाई आईटी न लो और जाने क्या कैपिटल गुड बताया गया, ये बताया, वो भी सारे सेक्टर अच्छे हैं, सेक्टर थोड़ी ना कोई।
भाई हर सेक्टर की कुछ कंपनी अच्छी होती है, कुछ खराब होती है। हमको सेक्टर का लीडर पकड़ना चाहिए। ये सारे लोग बताते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो, ये तो बताते हैं कि सेक्टर का लीडर पकड़ो यार। हमारी थोड़ी सी बदमाशी होती है, हम सेक्टर का तीसरे दर्जे का भी खिलाड़ी पकड़ लेते हैं कि यार गुरु ये भी चल सकता है, क्योंकि बड़ा वाला सेक्टर तो सोया हुआ है। सेक्टर लीडर तो निफ्टी में है, निफ्टी सोई हुई थी, निफ्टी के शेयर चल नहीं रहे थे, अंडर परफॉर्मेंस है। तो भैया मिड कैप स्मॉल कैप में ढूंढ ढूंढ काम किया गया। अब पब्लिक, अब हो क्या रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए थोड़ी ना चल रहा है कि उसमें कोई बहुत बड़ा जादू है। अरे ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है, कमा रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन हुआ क्या, सब रिटेलर के दिमाग में एक बात फंस गई। क्या फंस गई? उन्होंने कहा मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। जब पैसा ही उस सेक्टर में आ रहा है, उस खंड में, सेगमेंट में आ रहा है कि स्मॉल कैप या मिड कैप के सेगमेंट में आ रहा है, तो फिर म्यूचुअल फंड वाले भी तो पैसा वहीं लगाएंगे। और जब पैसा एकदम मतलब टोकरी भर भर के आ रहा है, तो शायद 16-18 हजार करोड़ की एसआईपी होने लगी है महीने की। मतलब इतना फंड फ्लो आता है मतलब म्यूचुअल फंड के लिए, और कभी 20,000 भी हो जाएगा अभी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 3.5 लाख करोड़ का हिसाब किताब यहीं बना हुआ है, इंडिया में ही। इंडिया ही वाले मार्केट को टांगेंगे। लेकिन यार जिसकी बहुत कहानी बना दी जाती ना, वो पिक्चर बहुत चलती नहीं है। तो पिक्चर जब तक चल रही, मजा लेते रहो, प्रॉफिट बुक करते रहो, प्रॉफिट जरूर बुक करते रहो। देखो आज भी बाजार बढ़ रहा था, देखो हमने कहा बीएससी जाएगा ऊपर, तो भी हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना। हम बोल रहे हैं बीएससी जाएगा ऊपर और हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि हम रिस्क उतने ही शेयर्स पे लेंगे जितना हम संभाल पाए। हम सारे शेयर्स थोड़ी ना रोक देंगे बीएससी के, हम तो प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। क्यों ना बुक करेंगे? 200 रुपए की चीज 2300 2400, मतलब 2400 तो नहीं किया, 2300 में बिक रही है, 2200 में बिक रही है, क्यों ना बुक करेंगे? बिल्कुल बुक करेंगे। लेकिन कहो सारे शेयर बुक करेंगे, नहीं करेंगे। आप, मैंने कहा ना, मेरा रिस्क मेरा है, आपका रिस्क आपका है। सब अपने रिस्क के हिसाब से, सब अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, है ना। सबके रिस्क जो होते हैं वो कैलकुलेटेड होते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, वैसा होगा वैसा। किसी के वो इतने ज्यादा बड़े स्तर पर कैलकुलेटेड होते हैं कि वो संभाले नहीं, समझता, उनको पता ही नहीं होता कैलकुलेशन का कर दिया है ना। 2 और 2 4 भी अच्छा लगता है, 2 और 5 भी अच्छा लगता है, 6 भी अच्छा लगता है, लेकिन 2 और 2 20 नहीं अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों के कैलकुलेशन के रिस्क उतने तकड़े होते हैं कि वो 2 को 2 20 बना के बैठे हुए हैं कि गुरु इतना रिटर्न बनाएंगे। हम 2 और 2 को 4 5 6 तक ले जाते हैं कि यार इतना ही रिटर्न बन जाए। समझ मेरी बात को? जो बता रहे हैं उसका आशय समझो। बाजार में बहुत ज्यादा अगर इस आशा से आओगे कि बस आ जाए, पैसा मिल जाए, तो उस दिन तो पैसा नहीं देगा बाजार। हम आईटीसी के शेयर में जब शुरुआती दिनों में बैठा करते थे तो 100 रुपए कमाने के लिए बैठते थे पूरे दिन, और वो 100 रुपए के लिए हम इतना वजिद रहते थे कि मतलब आज 100 रुपए मिल जाने चाहिए, वो मिलते ही नहीं थे। और आज क्या होता, 1000-2000 रुपए ऐसे शेयर्स में मिलते रहते हैं, ध्यान नहीं देते। उस दिन 100 रुपए की जरूरत थी, आज 1000-2000 रुपए की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मोटा मुनाफा कहीं कमा रहे होते हैं 10-5 हजार। कहने का मतलब, बहुत ज्यादा किसी चीज के पीछे भागेंगे तो वो चीज नहीं मिलती है, कैजुअली मिलती है। बाकी परमात्मा की शरण में रहो, परमात्मा की शरण में रहोगे तो परमात्मा की कृपा रहेगी। अच्छे बने रहो, सबके प्रति अच्छे आचरण का जरूर मतलब अनुपालन करो। आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण में उसको अच्छा नहीं कहता हूं जो फेस पे कह रहा है भैया कैसे, अरे बहुत अच्छा, अरे भैया आपकी क्या बात है। और जैसे वो मुड़ा, आपने उसके मन में बुराई, गाली या किसी तीसरे से उसकी बिचिंग, ये सब बिग बॉस देखे हो ना, बिचिंग, सामने बहुत बढ़िया, पीछे बिचिंग, सबसे गंदा काम। तुम्हारे दम हो कलेजे में, छाती में बाल हो, तो उसके मुंह पे उसकी बुराई करो। हमको वही पसंद है, मुंह पे बुराई करो। भाई तुम नहीं अच्छे लगते, तुम्हारी ये आदत नहीं अच्छी लगती, तुम्हें ये नहीं अच्छा लगता, मुंह पे बोलो। पीठ पीछे क्या बोलते हो? जब पीठ पीछे बोलते हो तो परमात्मा रुष्ट हो जाता है। परमात्मा सब देख रहा है ड्रोन व्यू से, बड़े बड़े कैमरे लगे हैं उसके, मेगापिक्सल वाले, वो सब देख रहा है। उसको चूतिया मत समझो। 5 रुपए के प्रसाद में बेवकूफ नहीं बना सकते हो परमात्मा को। और हम लोग क्या नियम है, ये तेल चढ़ा देंगे, वो सोने का सिंहासन बना देंगे, वो ये बना देंगे। परमात्मा भी कह रहा गधा कहीं के हैं, हम ही तुमको बना के भेजे, तुम हमको बना रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे रहोगे तो परमात्मा की कृपा बरसेगी, दिमाग भी सही रहेगा, सोच भी अच्छी होगी, चिंतन अच्छा होगा, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, निर्णय ले पाओगे। जब निर्णय अच्छे ले पाओगे तो उसके सुफल, उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। ये सारा ताना बाना बुना हुआ है ना, इकोसिस्टम है। समझ रहे, इकोसिस्टम पढ़े हो ना, वही।
ये प्रकृति का इकोसिस्टम है दूसरी तरीके का। ये थोड़ा सा आसमानी किताब का मामला है, आसमानी है सब। बाकी निफ्टी जो मैंने बोला था टेलीग्राम पे कि 19,600 से 19,990 के बीच रहेगी, तो आज करीब करीब 19,900 के करीब तो पहुंच ही रही थी, फिर वो गिर गई। तो इसी ऑर्बिट में रहेगी। ये ऑर्बिट जब तोड़ेगी तो एक बार शायद 20,000 के ऊपर जाए, लेकिन वो दिसंबर में जाएगी। और जो ऑल टाइम हाई बनाएगी वो हमें लगता है निफ्टी जनवरी में बनाएगी, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि इलेक्शन के भी कैलकुलेशन शुरू हो गए हैं, होने लगते हैं 10-15 दिन पहले। वो चुनाव प्रचार बंद हुआ, फिर वोटिंग होगी, फिर वो पोल होंगे, सारी चीजें होंगी। दूसरा ये आरबीआई की जो न्यूज चल रही है शाम को मार्केट, अब देखो न्यूज सबको ये नहीं समझ में आया मार्केट गिरा क्यों। आज मार्केट गिरा आखिरी में 100 पॉइंट, फिर थोड़ा सा कवरिंग हो गई, वो अलग बात है। 100-150 पॉइंट गिरा था, कवर होके मतलब बंद हुआ 100-110 पॉइंट नीचे ऊपरी तेजी से। बाकी कल की हिसाब से तो करीब 80-90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल जो आज की तेजी थी वो खत्म हो गई थी करीब करीब 110 पॉइंट, और नीचे और भी गई थी 150 पॉइंट। लोग का क्यों गिर गया, शाम को न्यूज आई, अब वो कैलकुलेशन भेड़ रहा है कि आरबीआई ने ये कहा है, वो लोन पे ये 25% से 125%, और कहानी तमाम और सारी चीजें। अब इसके बाद अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तो डाउ जोन्स खुला नहीं है। देखो डाउ जोन्स क्या शाम को नया रायता फैलाता है। तो ये सारी चीजें, अब पब्लिक आ गई, गुरु आरबीआई ने गड़बड़ कर दिया, अब कल मार्केट खुलेगा। अब उनको पता नहीं कि न्यूज पहले डिस्काउंट हो गई है। आज जब बाजार आखिरी घंटे में गिरा था तो हो गई डिस्काउंट, अब कल माल फिर क्या होता नीचे और घुसेगा। तो जो आज पंटर लोग, बड़े ऑपरेटर ऊपर से शॉर्ट किए, आपको क्या लगता है, आप ही समझदार हैं। ऑपरेटर ने 19,875 पे निफ्टी और बैंक और सारी निफ्टी शॉर्ट की। जब शॉर्ट की, मार्केट गिरा, थोड़ा सा कवर हुआ, पब्लिक समझ नहीं पाई, सोची कल बढ़ेगा, तब तक ये शाम को न्यूज आई, अब कल 100 पॉइंट और गिरेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी भी 200-300 पॉइंट गिरेगा। तब तक पता लगा ऑपरेटर अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा होगा, और यहाँ के जो रिटेलर है वो कूद रहे होंगे, गुरु न्यूज खराब है, बाजार खराब है, शॉर्ट कर दो। पता लगा ये सारी कहानी में शाम को शॉर्ट कवरिंग लग गई, शाम को शॉर्ट कवरिंग लग गई, या मंडे को लग गई, फ्राइडे को छोड़ दो, मंडे को लग गई। पता लगा अगला भी कुछ नई कहानी बता रहा। अभी तो एक्सपायरी 2 वीक है ना, क्योंकि इस बार की मंथली एक्सपायरी 30 नवंबर को है, तो अभी तो काफी टाइम है खेल खिलाने का। तो ये जो रोज खेल खेलने का आपका मन रहता है ना, उसमें पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो रोज ऐसी कोई न्यूज आएगी, कुछ गड़बड़ होगा, और आप सोचते हैं। अब आज हमको एक लोग लिख के, सर होगा तो उनका मैसेज ढूंढ के हम ये चिपका देंगे, आप देख लेना, सर 13,000 कुछ % का जीरो से हीरो बना, जो पुट लिया था हमने, पुट लिया था उन्होंने, और शाम को इतना रिटर्न दे गया। अब उनका दिमाग इसके लिए ट्रेंड हो गया कि गुरु इतना रिटर्न दे गया है और अब तो रोज इतना रिटर्न मिलेगा। अब रोज रिटर्न इतना पाने के चक्कर में जबरदस्ती ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने का ना कोई माहौल बन रहा है, ना कोई मौका बन रहा है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड लेने पे जुटे हुए, क्योंकि रोज ऐसा रिटर्न चाहिए, उसी में फंस जाते हैं। यही तो आदत खराब है, यही तो अफीम का नशा है। हमको तो मोदी जी से कहना पड़ेगा कि आप क्या होता है, युवा लोगों से ये अपील करो कि यार तुम लोग जुआ ना खेलो यार। और वो ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व हैं कि उनकी बात सुनेंगे लोग, बाकी तो सुनने को हमारी तो नहीं सुन रहे हैं यार। तो हम उन्हीं से कहेंगे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप अपील करो यार, देश का युवा सट्टे में बर्बाद हुआ जा रहा है। सट्टेबाजी मतलब बहुत गंदा नशा है इस दशक का। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारी गप्पे छौंक दी हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दें, शेयर हम जल्दी अपना ट्रेड इसीलिए नहीं बताते, हमने धोखे से कैरेसिल बता दिया था। अब कैरेसिल में देखो कितनी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन 1 साल में रेट आ गया उसका, अच्छा रेट आ गया, अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। तो ये समझो कि रेट आ जाते हैं, रेट आ जाते हैं, अगर धैर्य रखो बस। परेशान नहीं होना है, कांपना नहीं है, डरना नहीं है। अगर तुमने बड़े विश्वास करके कोई शेयर खरीदा है तो प्रॉफिट देगा यार, तुमने विश्वास किया ना उस कंपनी में, वो अच्छी कंपनी थी। और सट्टेबाजी वाली खरीद लिया, पेनी स्टॉक खरीद लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर पढ़ लिख के खरीदा है और वो नहीं चल रही है। कभी कभी क्या होता है, पब्लिक को भी मालूम होता है कि इसकी बैलेंस शीट अच्छी, रिजल्ट अच्छा, क्वार्टर रिजल्ट अच्छा, फिर भी शेयर नहीं चलता है, क्योंकि बाजार आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपको बाजार के हिसाब से चलना है। ये हमेशा याद रखना, ये बड़ी लाइन बोल के जा रहा हूं, बाजार आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बाजार में आपको बाजार के हिसाब से चलना होगा। वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली बात है ना, भाव भगवान है, तो वैसे ही चलो, जानते सब रहो।
उसी के हिसाब से चलो और उसी कंपनी में चलो जिसका फंडामेंटल अच्छा है, क्योंकि अगर फंसने वाली बात हुई तो बच के निकलने वाली भी बात वहीं छुपी होगी। अगर प्रॉब्लम वहां छुपी होगी अच्छे शेयर में तो उसका सॉल्यूशन भी वहीं छुपा होगा, दोनों चीजें वहीं से निकलेंगी। समय के साथ जब बाजार को 5-6 साल का समय दोगे तो समझना सीखोगे। बाजार कायदे से 10, 12, 15 साल में सिखाता है। वारेन बफेट को सब जानते हैं, लेकिन वारेन बफेट बने 60 साल के बाद। तो 60 साल तक वो घास नहीं छील रहे थे, वो कुछ सीख ही रहे थे। हम भी 30 साल से सीख ही रहे हैं, बल्कि हम तो घास छील रहे हैं ऐसा मान लो। लेकिन छीलते छीलते कुछ खुरपी चलाना आ गया हमको थोड़ा बहुत। अब हाथ नहीं कटते, नहीं तो पहले घास छीलने में हाथ ही कट जाता था। फावड़े से गड्ढा खोदने में पैर में मार लेते थे। ये तो सही में मारे यार, गांव में फावड़े से वो कर रहे थे, खेत में तो पैर में लग गया था हमारे। फावड़ा चलाने का स्टाइल होता है। चलो यार भाई, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ये अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करो। ये वीडियो थोड़ा अतरंगी है। शेयर बाजार में क्या हो रहा है इसका यही थंबनेल देंगे, समझो इसको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, नमस्कार। जल्दी ही मिलूंगा नए वीडियो में और कायदे की बात होगी। कायदे की ये भी है, लेकिन आप लोग को कायदे की बात वही लगती है जिसमें कुछ टिप या इशारा मिल जाए जिसमें पैसे कमा लें। इसमें कोई ऐसी बात तो हुई नहीं जिसमें पैसे कमा लें। इसमें तो साइकोलॉजी की बात हुई, और साइकोलॉजी की बात से हमको क्या लेना देना। हमको तो उस बात से लेना है जिसमें तुरंत पैसे मिल जाए। आज बने करोड़पति, 10 दिन में हो जाएगा 5 गुना स्टॉक, ऐसे थंबनेल आपको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। शेयर बाजार में कहीं शॉर्टकट चलता ही नहीं है। शॉर्टकट वाले गड्ढे में गिर जाते हैं जाके। जो तपेगा सोना वही बनेगा। बाकी सब लोहे के भाव में बिक रहा है कबाड़ी के यहां, खरीदो जाके ट्रक के भाव, समझ रहे हो। और हीरा बनने में और दिक्कत है। हीरा बनने में कोयले को बहुत प्रेशर देना, कार्बन को बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है, तब हीरा बनता है। यहां तो आप 6 महीने का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, तो 10 साल का प्रेशर कैसे झेल लेंगे। तो फिर हीरा कैसे बनेंगे। और हीरा है सदा के लिए जो चमकता है, डीबीएस आता था पहले, ठीक है। चलो शब्बा खैर।